जय माता दी दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा व्लॉग। अगर आप वैष्णो देवी माता के ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको एक संपूर्ण नॉलेज, सारी जानकारी इस व्लॉग में मिल जाएगी कि आप आ रहे हैं तो यहाँ पे कौन से रास्ते से जाएं, रोप वे, हेलीकॉप्टर और इन सब का क्या प्राइस रहने वाला है, और साथ ही साथ वहाँ का वेदर कैसा है, और यहाँ पे अभी कितना क्राउड है, और चलने के लिए यात्रा अगर हम प्रारंभ करते हैं तो हम कहाँ से करें, और क्या बेस्ट टाइमिंग है, RFID कार्ड अगर हम बनवा रहे हैं तो वो कहाँ से बनेगा। इन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखकर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर रही हूँ नई दिल्ली से, और नई दिल्ली से काफ़ी ट्रेन है जो जम्मू जाती हैं और कटरा भी जाती हैं। और 6 जून से आपको पता होगा कि मोदी जी आए थे जम्मू, और उन्होंने अब जो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है वंदे भारत ट्रेन, और हम लोग अभी सारा ग्रुप आ चुका है। हम लोग अपना यहाँ से यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप लोग आएँ तो अपनी कंफर्ट वाली चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेकर के आएँ। तो हम लोग अब निकल रहे हैं, हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन आ जाएगी फिर हम निकलेंगे। मैं आपको बताती That's right, we are taking a train to all the way to Katra, the land of temples, stunning landscape and so much more. Are you ready to join me on this adventure guys? So let's go. इस सुहाने से मौसम को और वेदर को एंजॉय करते हुए हम चलते हैं थोड़ी थोड़ी भाग दौड़ वाली इस भीड़ के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए जम्मू के लिए। मुझे तो ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है। इट्स सो रिलैक्सिंग, यू कैन जस्ट सिट बैक, एंजॉय द व्यू, रीड अ बुक और जस्ट सिंपली चिल। व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट अबाउट ट्रेन? लेट मी नो इन द कमेंट बिलो गाइस। जम्मू आ गए, जम्मू आ गए। Look at this guys, the view are just getting better and better. हरियाली ही हरियाली है guys, such a treat for the eyes. So guys आप लोग देख रहे हो कितना ग्रीन है, कितना ग्रीन है। न्यू दिल्ली से हमारा जो स्टॉप है, हमने कटरा के लिए ट्रेन ली थी, और कटरा से ही सबसे ज़्यादा पास पड़ता है मंदिर। तो आप लोग भी अगर आते हैं तो जम्मू ना उतर के कटरा ही आए अगर आप बाइक ट्रेन आ रहे हैं। और अब हम सीधा जाएंगे RFID कार्ड। RFID कार्ड बनाना कंपलसरी है, इसके बिना आपकी यात्रा नहीं होगी। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका आधार कार्ड होना आपके साथ ज़रूरी है। 2 साल से ऊपर के हर बच्चे के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने RFID कार्ड के लिए भी। आप लोग जैसे ही आएंगे वहाँ पे जगह जगह पे ये लाइंस लगती हैं, इसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा और RFID कार्ड आपका बन जाएगा। उसके बाद आप अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे कितना क्राउड होता है RFID कार्ड के लिए भी। तो इसलिए आप सबसे पहले जाएँ तो सीधा RFID कार्ड के लिए लाइन में लग जाएँ। कटरा रेलवे स्टेशन इसलिए डेकोरेटेड है, आपको पता होगा कि 6 जून को मोदी जी आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी का जो टेम्परेचर है वो ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। तो अगर आप अभी हाल फिलहाल में आने वाले हैं तो मैं आपको इसके वेदर के बारे में बता देती हूँ। तो नॉर्मल कपड़े में आप आ सकते हैं, आपको विंटर्स के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप रख लें, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है तो वेदर चेंज हो जाता है ऊपर। यात्री सिम ले सकते हैं आप यहाँ से। और अपना RFID कार्ड बनाने के बाद हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन से। ऑटो लिया है, 200 में आप बुक कर सकते हैं। कितनी मेंबर्स हो, 200 ही लगते हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं आगे के लिए। यहाँ पर आकर सबसे पहला काम आप ये करें कि न्यू सिम निकलवा लें, क्योंकि जम्मू में आके आपके नेटवर्क चले जाएंगे। यहाँ पे आपके सिम के नेटवर्क नहीं आएंगे, तो आप एक सिम यहाँ पे ज़रूर अपनी
निकलवा लें। और साथ ही साथ जैसे निहारिका कॉम्प्लेक्स है, ये आपको प्रोवाइड करता है 2200 में इसका अप्रोक्स प्राइस है, जिसमें आपको रूम मिल जाएगा और लॉकर मिल जाएगा। लेकिन ये अवेलेबल नहीं होते हैं, इनके लिए आपको ऑनलाइन प्री बुकिंग करनी ज़रूरी होती है। और ऐसे ही यहाँ पे 600-500 से स्टार्ट हो जाते हैं रूम्स, तो 800-500 से स्टार्ट होकर 10,000 तक में आपको काफ़ी लग्जरी रूम मिल जाते हैं। और यहाँ से आप इसी चौक से आगे बढ़ कर के अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब आपका RFID कार्ड बन जाए तो आप अपने लगेज को यहीं नीचे रखें और अपना यहाँ से स्नान भी करके आप चढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप नाइट में जा रहे हैं तो आप सीधा हमने यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख दिया और फिर हमें मिले ये न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे थे। इन्होंने हमसे हमारे एक्सपीरियंस पूछा, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि रेलवे से लेकर अभी तक हमें कैसा रहा, सिक्योरिटी कैसी है यहाँ पर और कैसा हमें लग रहा है। इन सब के साथ हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम रात में ही अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि रात में वेदर ठंडा रहता है, नीचे भी आज ठंडक है, मौसम अच्छा है। तो हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हम निकल पड़े अपनी यात्रा के लिए। फवारा चौक से फिर से हमने ऑटो किया है, जहाँ से हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो हमने यहाँ से ले लिया है अपना ऑटो और हम निकल चुके हैं माता रानी के भवन के लिए। तो गाइस हम कटरा में हैं और यहाँ से अब हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे माँ के भवन की ओर। क्या आप तैयार हैं इस भक्ति में और रोमांचक यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए? तो चलिए गाइस, एक बार कॉमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। अब हम अपनी चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। रास्ता अभी थोड़ा समतल है और यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन के लिए चढ़ाई शुरू होती है। आप देख सकते हैं भक्तों का कितना उत्साह है, चारों ओर जय माता दी की गूंज है। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग डंडा ले लेंगे चढ़ाई के लिए, क्योंकि डंडा लेके ही हम सपोर्ट के साथ ही आगे चढ़ाई करने वाले हैं। यहाँ से हम अपने साथ लगेज जो भी ले जा रहे हैं उसका चेकिंग होगी। इन सबको चेकिंग कराने के बाद हम बाहर निकलेंगे और फिर हम निकल लेंगे अपनी यात्रा के लिए। यहाँ से चढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है, अभी समतल रास्ता रहेगा। तो यहाँ से आप ये ले सकते हैं, ये है यहाँ की पालकी, जिसका आपको पड़ेगा कॉस्ट 8 से 9,000 तक का आने और जाने का दोनों साइड का। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे घोड़े का भी प्राइस 1000 से 1500 तक के बीच में वेट के अकॉर्डिंग पड़ता है। और छोटे बच्चों के लिए प्रैम्प है और बड़े भी लोग यूज़ कर लेते हैं प्रैम्प, लेकिन ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ अर्धकुंवारी तक ही मिलेंगी। तो अर्धकुंवारी तक के रास्ते के लिए आप लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। अर्धकुंवारी के लिए आगे आपको मिल जाएंगी गाड़ी। अर्धकुंवारी से ये वैन आपको मिलती है भवन जाने के लिए, लेकिन इसकी भी टाइमिंग है, अभी नाइट में नहीं मिलेगी, सुबह के टाइम मिलेगी आपको। आप यहाँ से सीधा भवन जा सकते हैं। देखिए यहाँ से माता का भवन दिखने लगा है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। चढ़ाई करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच बीच में हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, रुक रहे हैं, पानी पी रहे हैं। यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि आपको थकावट महसूस नहीं होगी, लेकिन हाँ थकावट होती है अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन मन में बस एक ही धुन है, जय माता दी जय माता दी। तो हम श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इन पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए, अद्भुत दृश्य को देखते हुए हम पहुंच रहे हैं आगे। अर्धकुंवारी हमने पार कर लिया है। अर्धकुंवारी का रास्ता ही सबसे कठिन है। अर्धकुंवारी के बाद तो हमें बहुत रिलैक्स फील होने लगता है और चढ़ाई जो है ईजी होने लगती है। हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की थी और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा 2200 तक का लगभग। जयकारा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस हम आ चुके हैं ऊपर। पूरा 16 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है। हमारा सुबह का टाइम हो चुका है, पूरी रात हमारी ट्रैकिंग में निकली है। ट्रैकिंग करने के बाद जो लोग थक जाते हैं वो यहाँ पे ये पार्वती भवन बनाया हुआ है, जो यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। देखिए माता रानी के भव्य दर्शन आपको हो गए हैं, तो आप जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम निकलेंगे वापसी की ओर। 16 घंटे की चढ़ाई और अपना वापसी का रास्ता तय करके हम लोग नीचे आ चुके हैं। भैरव बाबा और वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद हम नीचे आ चुके हैं।
ये हमारे होटल से व्यू है जो कि काफ़ी प्यारा है। माता रानी के फिर से दर्शन हम कर सकते हैं। यहाँ से पूरा त्रिकुट पर्वत दिख रहा है और साथ में हमारे लिए मार्केट के लिए भी इजी हो जाएगा। यहाँ पे पूरी मार्केट के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप आए तो जम्मू कश्मीर और माता वैष्णो देवी के चरणों में बैठ करके आप फ़ोटो शूट करा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये मार्केट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ पे मार्केटिंग के लिए निकले हैं, तो आप लोग आएंगे तो ये एक नया एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे कॉस्ट्यूम पहना करके डेकोरेट ज्वेलरी वुलरी के साथ उनका डेकोरेशन वाली वॉल होती है, उस पर आपका फ़ोटो शूट करते हैं। वो काफ़ी प्यारा था, वो हमने भी ट्राई किया यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे जगह जगह बहुत प्राचीन मंदिर हैं, बहुत खूबसूरत। देखिए इस मंदिर को देखिए, कैसे गुफा में माता रानी बैठी हुई हैं, शेर का मुख है उस तरीके से बनी हुई है और बहुत ही दृश्य बहुत अच्छा है। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारे मंदिर पाएंगे। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे बीच में बाण गंगा और अर्धकुंवारी इन सब के भी दर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको अगर मेरे व्लॉग में यहाँ की मार्केट की इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो मैंने एक पर्सनल व्लॉग भी बनाया है जिसमें यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर किया है। ये है जम्मू की शान आन बान शान। दिखाना नायका लगा के अपना। अच्छा तुम्हारा तो फिक्स है। नहीं तुमने बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग शॉपिंग पे निकले हैं, इसलिए आप लोगों को भी हम मार्केट एक्सप्लोर कराएंगे। जो जो चीज़ें हम भी ले रहे हैं तो वो आपको भी दिखा रहे हैं। इनकी शॉप पर बैंगल्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। क्या ले रहे हो नायका? तो क्या लोगे? सबसे ज़्यादा मेन चौक है और मेन चौक से यहाँ से आप आओगे सीधा तो ये मेन मार्केट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये रहा ये मेन चौक और यहाँ ये तो स्टार्ट हो चुकी है मार्केट यहाँ पे। अब मैं आपको एक एक करके सारी शॉप्स दिखाती रहूँगी। सारी चीज़ें ये स्टार्ट हो चुकी है अब यहाँ से। ये पुंचू है ना कश्मीर का? कश्मीरी है ये भी। तो गाइस ये था मेरा जम्मू वैष्णो देवी का पूरा फुल ब्लॉग जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और साथ ही अगर आपको वैष्णो देवी की मार्केट की वीडियो भी चाहिए वो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मैंने माता वैष्णो देवी की मार्केट में क्या क्या सामान मिलता है और क्या रेंज में मिलता है वो सारी ब्लॉग वीडियो डाली है। और वैष्णो माता जी से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करें। जय माता दी। मैंने जो होटल लिया है ये है वो, और सबसे अच्छा इसलिए देखो आपका व्यू दिख रहा होगा अनाई का। जय माता दी। और हमारे होटल से सामने ही ये माता रानी का भवन, पूरा इतना अच्छा व्यू आ रहा है। अगर आपको भी जानना है कि मैं कौन से होटल में स्टे किया है मैंने, मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको होटल का नाम बता दूंगी। ये मेरे होटल की का पूरा व्यू। ऊपर भी अभी ठंड नहीं है तो आप लोग आ रहे हैं तो कोई विंटर के कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। जय माता दी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना।